बाबा ने कहा 17 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर है, वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते हैं तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें यह सब रस भरे हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बनाकर लाई हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानुवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे, समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए। हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे, वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं। यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है। राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता है, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं, हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं
मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पति से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। बाबा ने कहा विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए सिर विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत, अभी हम वही बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विक्रमों का खाता चुकता कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं, वहाँ कोई विक्रम होते नहीं। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यही है बड़े ते बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते और हंसाते। समस्त संसार का भला हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, बाहर मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाहर मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। यह बाहर मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसीलिए पहले इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साथी व रहम दिल हैं, वही तपस्वी हैं। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं,
वही तपस्वी हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।